हेलो एवरीवन, लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंफ्यूजिंग कंजंक्शन। एक कंफ्यूजिंग कंजंक्शन है कौन से, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जो कंजंक्शन है दो, ऑल दो, इवन दो। ठीक है, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कंजंक्शन है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो इनका मीनिंग, तीनों का ही मीनिंग क्या होता है, हालांकि, यद्यपि, फिर भी, माना कि। यानी मीनिंग इनकी क्या होती है, सेम होती है, बट इनका यूज हम किस तरह से करेंगे सेंटेंस में, बहुत आसान है। अगर हम चाहें तो इन तीनों का जो यूज है हम सेंटेंस के शुरू में भी करते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। इनका हम यूज हम दोनों ही जगह कर लेते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी होता है, सेंटेंस के बीच में भी होता है। तो अगर इनका मीनिंग तो होता है सेम, लेकिन किस तरह से इसका हम यूज करेंगे, ये जो जो है कंजंक्शन, ये कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में यूज होते हैं। यानी विपरीत सिचुएशन अगर होगी तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, ये जो दो, ऑल दो और इवन दो, दो का यूज जो होता है कि हम किसी बात पर अगर एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो एम्फेसाइज करना है तो हम क्या कहते हैं, दो का यूज करते हैं। और उसी तरह से अगर उसे ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा तो हम ऑल दो का यूज करेंगे। और उससे भी ज्यादा अगर एम्फेसाइज करना होगा किसी भी बात को कहने में तो हम इवन दो का यूज करेंगे। बस फर्क इतना सा है कि हम जो दो है उसका कहाँ यूज करते हैं। अब जैसा कि मैं कहूँ कि जो दो है हम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। ऑल दो का यूज हमारा क्या होता है, जैसे कि हम फॉर्मल वे में करते हैं, लिखने में, राइटिंग में हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं ऑल दो का। ठीक है, सो कोई ज्यादा इसमें मतलब डिफरेंस नहीं है कि इसको यूज कहाँ करना है। बस बोलचाल की भाषा में हम दो का यूज कर लेते हैं, अगर लिखना है, मतलब राइट करना है तो हम फॉर्मल वे में हम ऑल दो का यूज करते हैं, इवन दो का, ये सब यूज करते हैं। बस एम्फोसाइज कितना करना है, कैसे करना। अगर मैं कहूँ कि सिंपल सा, अगर मुझे कहना है कि हालांकि मैं थकी हुई थी फिर भी मैं पार्टी में गई, मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, हालांकि मैं थकी हुई थी फिर भी मैं पार्टी में गई। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, दो आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू द पार्टी। अब यहाँ पर क्या कह रही हूँ, मैंने दो का यूज किया। ओके, अब सेम सेंटेंस को अगर मुझे थोड़ा सा और ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा तो मैं क्या कहूंगी, ऑल दो आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू द पार्टी। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ऑल दो का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं बात को। अब इससे ज्यादा एम्फेसाइज करना है तो मैं क्या कहूंगी, इवन दो आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू द पार्टी। अब यहाँ पर हम क्या करें, थोड़ा सा और ज्यादा एम्फेसाइज करके बात की, बस यही फर्क है इसमें। यानी अगर हम यूज करें दो, इवन, ऑल दो और इवन दो का, तो बस इतना ही फर्क है। चलिए कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस के थ्रू हम और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से इनका यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। अब जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला है क्या है, दो, ऑल दो, इवन दो, सब्जेक्ट और वर्ब, यही इसका जो है फार्मूला है, ऐसे हम करेंगे। अब ये जो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन में क्या होते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, मतलब ये क्या है, जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो क्लाउज है, क्लाउज को जोड़ता है। ठीक है, सो अब देखिए, जो अब यहाँ पर जो दिख रहा है सेंटेंस क्या दिया है, शी डिडंट स्लीप वेरी वेल दो शी वाज रियली टायर्ड। यानी यहाँ सेंटेंस में क्या कह रहा है, वह ठीक ढंग से सो नहीं पाई हालांकि वह बहुत थकी हुई थी। यानी सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं, हालांकि। अगर हमें हालांकि जगह अगर हम कहें कि यद्यपि, यद्यपि वह बहुत थकी हुई थी, ठीक है, या वह ठीक ढंग से सो नहीं पाई, यद्यपि वह बहुत थकी हुई थी, सो नहीं पाई। ठीक है, तो हम यद्यपि का भी यूज कर सकते हैं, अगर बोलचाल की भाषा में, अगर हम हिंदी में बोले तो हम इससे भी बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि शी डिडंट स्लीप वेरी वेल, अगर हम इसको कह रहे हैं कि वह ठीक ढंग से सो नहीं पाई, माना कि वह थकी हुई थी पर वह ठीक ढंग से सो नहीं पाई, तो ये बोलने का क्या मतलब हो रहा है, माना कि हो रहा है, हालांकि हो रहा है, यद्यपि हो रहा है, सेंटेंस में यही सेंस देगा उसका। ठीक है, यानी कि हिंदी में जो सेंटेंस में सेंस देगा, हालांकि, यद्यपि, फिर भी, माना कि, सब दोनों ये सब जो यूज होंगे हम वो करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो है सेंटेंस क्या, दो द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट हैज वन ऑफ द वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम। यानी यहाँ पे कहने का क्या मतलब हो रहा है कि हालांकि यूएसए एक रिचेस्ट कंट्री है संसार की, उसके बाद यानी लेकिन इसका हेल्थ केयर सिस्टम, क्या हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के सबसे खराब सिस्टम में से एक है। अब देखिए यहाँ पे लेकिन के लिए कुछ वर्ड नहीं लगा, लेकिन लेकिन के लिए तो बट लगना चाहिए, लेकिन लेकिन के लिए हमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे क्वामा। सो क्वामा जो यूज कर देते हैं तो हमारा सेंस क्या हो जाता है, लेकिन का हो जाता है। जो ये बट लगाने की हमें जरूरत नहीं है सेंटेंस में, बट ये हम ये यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा दिया है सेंटेंस जो है, अब ये यहाँ पर हमने क्या यूज किया, दो का, और यहाँ पे भी हमने दो का यूज किया सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए देख लेते हैं, जो कि ऑल दो वाला है, जो ऑल दो इसमें यूज होगा। चलिए अब सेंटेंस क्या, आई डिडंट स्लेप वेरी वेल ऑल दो आई वॉज रियली टायर्ड। सेंटेंस यहाँ पे भी वही है, सब चेंज क्या हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट में। अब मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर, आई डिडंट स्लीप वेरी वेल, मैं ठीक ढंग से सो नहीं पाई हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंटेंस का क्या मतलब रहेगा, हालांकि, माना कि, या फिर भी। माना कि हो सकता है, यद्यपि हो सकता है, फिर भी हो सकता है, फिर भी, यानी कि हम जो सेंस लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें लगा लेना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर हमने क्या किया, ऑल दो का यूज किया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द यूएस हैज वन ऑफ द वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्दो इट इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे भी मीनिंग सेम वही देगा, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया, ऑल्दो का। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो यूएसए है वो एक क्या है, रिचेस्ट कंट्री है। यानी जो यूएसए है, जो यूएसए है, यूएस एक रिचेस्ट कंट्री है संसार की, लेकिन वहां का क्या है, इसका जो हेल्थ केयर सिस्टम है दुनिया के सबसे खराब सिस्टम में से एक है। यहाँ पे भी हम वही बात कह रहे हैं, ठीक है। लगाया कि हमने ऑल्दो लगाया, बस यही है यहाँ पर, दोनों सेंटेंस में ऑल्दो हो गए। नेक्स्ट है इवन दो। अब इवन दो थोड़ा सा और ज्यादा उसे एम्फेसाइज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, इवन दो दे वर रियली टायर्ड दे डिडंट स्लीप वेरी वेल। हालांकि वे थके हुए थे, फिर भी दे डिडंट स्लीप वेरी वेल, और वे ठीक ढंग से सो नहीं कर पाए। यानी क्या कहने का मतलब है, वे ठीक ढंग से सो नहीं पाए, यानी वे ठीक ढंग से सो नहीं पाए, हालांकि वे बहुत थके हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ। अब सेम यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इवन दो का यूज किया। यहाँ पर भी हम इवन दो का यूज कर रहे हैं, देखिए कैसे। द यूएस वन ऑफ द वर्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम इवन दो इट इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इवन दो बोल रहे हैं, यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि यूएसए जो है एक बहुत ही हेल्थ केयर सिस्टम इसका यहाँ पे, हालांकि जो यूएसए है दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन इसका हेल्थ केयर सिस्टम जो है दुनिया के सबसे खराब सिस्टम में से एक है। यानी इस पे हम क्या कर रहे हैं, इवन दो कह करके इस बात को ज्यादा थोड़ा और एम्फेसाइज करके कह रहे हैं। बस फर्क यही है सेंटेंस में कि यहाँ पे थोड़ा सा कम एम्फेसाइज किया गया, यहाँ उससे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, और इस सेंटेंस में इससे भी ज्यादा एम्फेसाइज करके बात को कहा जा रहा है। एम्फेसाइज करना मतलब किसी बात पर जोर देना, ठीक है। जब किसी बात पर ज्यादा जोर देना होता है तो हम इवन दो का यूज करते हैं। बस इतना ही फर्क है, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको किस तरह से सेंटेंस को बनाना है। थैंक यू।